सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे सैयदे मा शेख मा पीरान पीर मा तुई या मुईनुद्दीन चिश्ती दस्तगीर मा तुई अग़स्नी वमदुदनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी अलमअनवी सैयदुना शहबाज मोहम्मद शय्यनिल्लाह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन सुभान व अला आलिहि त्वय्यबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबत व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिराम क़द्र सामईन व हाज़रीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, हाज़रीन जश्न मिलाद मुस्तफ़विया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे मालूम है कि आप हजरात की समाज क्या चाहती है, क्या कहने सुभान अल्लाह। इसका भरपूर मुज़ाहिरा आप हजरात ने अभी किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इश्क़ रसालत की हवा चल रही थी और जनाबे शजर मकनपुरी शजर की तरह झूम रहे थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। और जाहिर है कि जब शजर झूमता है तो अकेले नहीं झूमता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब शजर झूमता है तो साथ में डालियां भी झूमती हैं। क्या बात है, वाह वाह। जब शजर झूमता है तो साथ में टहनियां भी झूमती हैं। जब शजर झूमता है तो साथ में पत्ते भी झूमते हैं। जब शजर झूमता है तो साथ में शगुफे भी झूमते हैं। आप हजरात भी और आके शजर की तरह झूम रहे थे और नाते मुस्तफ़ा आपके क़ुलूब-ओ अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला कर रही थी। बीच में मैं आपकी सेमा खराशी के लिए आपके दरमियान हाइल हो गया हूं, मगर आप यकीन जाने कि मैं ज्यादा देर आपके और इन शुअरा हजरात के दरमियान हाइल नहीं रहूंगा, इसलिए कि मैं इस बात का कायल ही नहीं। मैं तो दरे मुस्तफ़ा का साइल हूं। है वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रात अभी इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई है, अभी तो इसकी जुल्फें दराज होना शुरू हुई हैं। क्या कहने हैं, लाजवाब। अभी तो जुल्फें इसकी कमर तक भी नहीं पहुंची और मैं मशादगी जुल्फे शब
करने की खातिर आपके दरमियान हाजिर आ गया हूं। इससे कब्ल के मैं खिताबत की जुल्फों में कंघियां शुरू करूं, क्या बात है, हुजूर जिंदाबाद। जो हमारा तरीका है, उसूल है, ज़ाब्ता है, अकीदत है, मोहब्बत है, रविश है, नहज है, उसी के मुताबिक नबी और आले नबी की बारगाह में एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर लीजिए और सब मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिदवान के इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं कि हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां, हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे और लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में। वाह वाह, लिए चिराग, अरे लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। और जब हमने निगाह उठाकर देखा तो जहां जहां निगाह गई हमने देखा वहां वहां उतरे। कोई कैद नहीं है कि फकत यहां उतरे कि वहां उतरे। अरे हमने जहां जहां देखा वहां वहां उतरे। रसूल पाक के बेटे हमने बगदाद में देखा तो गौसे आजम बन के उतरे, अजमेर में देखा तो गरीब नवाज बनकर उतरे, दिल्ली में देखा तो महबूबे इलाही बनकर उतरे, भागलपुर में देखा तो शहबाज कलंदर बनकर उतरे, अमजर की धरती पे देखा तो हजरत सैयदना बनकर उतरे और भद्रक की धरती पे देखा तो नसीम मिल्लत बनकर उतरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुजूर सरकार मिल्लत, हुजूर छोटे सरकार किबला। जहां जहां निगाह जा रही है रसूल के बेटे ही नजर आ रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर रसूल के बेटे ना होते तो आज लोग कब्रों में आराम से लेटे ना होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा के दोष पे लफ्जों के कारवां उतरे, मेरी हयात के पैगामे जावेदां उतरे, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। अब आपका जहन बन गया, माहौल बन गया, चाशनी मिल गई, हलावत मिल गई, तो आप फिर से अकीदत और मोहब्बत के साथ आइए एक मर्तबा मिलकर उस कायनाते तसव्वुफ की रूह रवां, रहमते कुल जहां, हादिये इंसो जहां, सयाहे लामकां, वजहे कुन फकां, मुख्तारे दो जहां, महबूबे खालिके कौनो मकां, शहनशाहे कौनैन, मालिके दारैन, हासिले कौनैन, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा बाबा से बुलंद मिलकर पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अबदान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदा। आज आप मुझे यहाँ देखकर ये नहीं समझिएगा कि मैं कोई पहली मर्तबा भद्रक की सरजमीन पे आया। आज आप मुझे यहाँ देखकर इस बात का अंदाजा नहीं लगाइएगा
कि जब से मैंने खिताबत के सफ़र का आगाज़ किया है, शायद तब से मैं भद्रक आ रहा हूँ। मेरा रिश्ता, मेरा ताल्लुक, मेरी निस्बत भद्रक से कोई 5-10 साल पुरानी नहीं है। मेरा ताल्लुक इस सरजमीन से कोई 50-100 साल पुराना नहीं है। मेरा ताल्लुक, मेरी निस्बत इस सरजमीन से 1 सदी पर मुहित नहीं बल्कि 5 सदियों पर मुहित है। मेरा ताल्लुक इस सरजमीन से 500 साल पुराना है। आज भी भद्रक की मिट्टी को कोड़ कर देखोगे तो इसमें शहबाजी जड़ें नजर आएंगी। आज भी भद्रक की जमीन को देखोगे इसमें शहबाजी जड़ें नजर आएंगी। यही तो वो जड़ है जिसकी हरियाली कभी इश्तियाक आलम ज़िया शहबाजी की सूरत में नजर आती है तो कभी मसरूर राजी की सूरत में नजर आती है। हमारा ताल्लुक बड़ा पुराना है, बड़ा कदीम है। हमारी निस्बतें इस जमीन में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब पे जाहिर है, वजाहत की जरूरत ही नहीं, बताने की अलग से जरूरत ही नहीं। ये सरजमीन मोहब्बत की सरजमीन है। ये सरजमीन अकीदत की सरजमीन है। ये जमीन सादाते किराम से वालेहाना मोहब्बत रखने वालों की सरजमीन है। ये सरजमीन अहले बैते अतहार की दिलों के अंदर मवद्दत रखने वालों की सरजमीन है। आज तक इस धरती पर जितने भी सादाते किराम आए हैं, इस धरती ने सबको अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने सीने से लगाया भी है, अपने सीने में जगह भी दी है। ऐ भद्रक वालों, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारी धरती पर सादाते किराम के खानदान का वो नगीना मौजूद है कि एक जलवा नहीं, 2-2 जलवा इसी सरजमीन पे, जिन्हें तुम बाबा जान के शक्ल में जानते हो और मामा जान की सूरत में जानते हो। नारे तकबीर। जिंदाबाद छोटे सरकारे किबला जिंदाबाद। सब्र मोहब्बत सब्र मोहब्बत सब्र मोहब्बत सब्र मोहब्बत नारे गौसियत अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 वाह। शेरे सैयदना पाक सैयद नसीम अख्तर कादरी, शेरे सैयदना पाक सैयद नसीम अख्तर कादरी। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान। अगर तुमने सैयदों को अपने सीने से लगाया है तो सैयदों ने भी तुम्हें अपने सीने से लगाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है, ये मोहब्बत यकजहत नहीं है, ये मोहब्बत वन साइडेड नहीं है। अरे ये मोहब्बत वो है कि जैसा तुम्हारा एक्शन हो रहा है वैसे ही उनकी बारगाह से रिएक्शन हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आपने सुना वेलकम वेलकम। अरे ये भद्रक की सरजमीन है जिसने सादाते किराम को हमेशा वेलकम कहा है, हमेशा वेलकम कहा है। बगदाद वाले आए तो वेलकम है, अजमेर वाले आए तो वेलकम है, दिल्ली वाले आए तो वेलकम है, मकनपुर वाले आए तो वेलकम है, भागलपुर वाले आए तो वेलकम है, अमजर वाले आए तो वेलकम है। रसूल के जितने भी खानवादे हैं, जिस खानदान का सैयद यहाँ है, ये भद्रक की सरजमीन सबको वेलकम कर रही है, सबको खुशामदीद कर रही है। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर। आप वेलकम कर रहे हैं और टेलकम पाउडर की तरह आपका वेलकम नहीं है कि जरा सा पसीना चले फौरन चेहरे की रंगत बदल जाए। अरे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी उल्फत इतनी मजबूत है कि चाहे जैसे
कैसी भी हवाएं चलती रहे, सैयदों की मोहब्बत तुम्हारे सीने से मिटने वाली नहीं है। ऐ नसीम अख्तर कादरी, ऐ वसीम अख्तर कादरी, तुम्हारी मोहब्बत कल भी यहाँ वालों के दिलों में जिंदा थी, आज भी ये मोहब्बत जिंदा नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तो फिर किसी और से क्या दरकार है? क्या कहने, जिंदाबाद। जब ऐसी ऐसी सरकार है तो फिर किसी और से क्या दरकार है? अरे यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मोहब्बत को अपने दिल में यूं ही जमा रखना, इस उल्फत को अपने सीने से यूं ही लगाए रखना, इस मोहब्बत को अपने दिल में यूं ही जगाए रखना, इसलिए कि यही वो मोहब्बत है, यही वो उल्फत है जो तुम्हें ईमान पे मरने की जमानत देती है। दुनिया की कोई और मोहब्बत ऐसी नहीं जिस मोहब्बत ने हमें खात्मा बिल खैर का, ईमान पे मौत का ये गारंटी दी हो, जमानत दी हो। लेकिन नबी के घर वालों की मोहब्बत वो है कि नबी इरशाद फरमा रहे हैं, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदीन, माता मोमिना, मेरे घर वालों की मोहब्बत में जो मरेगा वो ईमान वाला होकर मरेगा, शहादत की मौत मरेगा, ईमान को सीने से लगा कर मरेगा। तो इस मोहब्बत को अपने दिल में सजाए रखो। क्या कहने, सजाए रखो, यही गारंटी है, जमानत है, यही गारंटी है, जमानत है। वरना करबला की धरती पर तो कितने नमाजी नजर आए, कितने कुरान के हाफिज नजर आए, कितने कारी नजर आए, कितने इल्म वाले नजर आए, लेकिन कुर्बान जाओ, हुसैन ने यजीदियों और हुसैनियों के दरमियान एक ऐसा खत्ते फासिल खींच दिया कि जब तुम्हें दो इस्लाम के दरमियान, दो कलमा गोयों के दरमियान, दो ईमान का दावा करने वालों के दरमियान अगर फैसला करने की जरूरत हो तो ये ना देखना कि आबिदीन किधर है, ये देखना ज़ैनुल आबिदीन किधर है, ये देखना ज़ैनुल आबिदीन किधर है। फैसला हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात फकत आबिदों की जमात नहीं है, हमारी जमात तो ज़ैनुल आबिदीन वाली जमात है, हमारी जमात तो इमाम बाकिर वाली जमात है, हमारी जमात तो जाफर सादिक वाली जमात है, हमारी जमात तो मूसा कासिम वाली जमात है, हमारी जमात मोहिउद्दीन वाली है, हमारी जमात मोइनुद्दीन वाली है, हमारी जमात निजामुद्दीन वाली है, हमारी जमात फरीदुद्दीन वाली है, हमारी जमात कुतुबुद्दीन वाली है, हमारी जमात बदिउद्दीन वाली है, हमारी जमात शरफुद्दीन वाली है, हमारी जमात वजीउद्दीन वाली है, और हमारी जमात शहबाजुल मिल्लत वद्दीन वाली है, और हमारी जमात नसीम अख्तर कादरी की है, वसीम अख्तर कादरी की है। नसीम मिल्लत भी हमारे और मुजाहिद मिल्लत भी हमारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे या गौस, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर सरकारे मिल्लत, हुजूर छोटे सरकारे किबला। नारे गौसियत, या गौस पाक, नारे चिश्तियत, या ख्वाजा नारे चिश्तियत। या 5 नारा पंजे तक का एक नारा हैदरी। या अहिया, नारा मारो हैदरी। हक को हक पसंद, या हुसैन, या हक को हक पसंद। लाज लाए शेरे खुदा, लाज लाए शेरे खुदा। ऐ भद्रक वालों,
अपने मुकद्दर पे नाज करो। दो बहता हुआ दरिया तुम्हारी सरजमीन पे, दो मौजे रवा तुम्हारी सरजमीन पे, दो निकलने वाली नहरें तुम्हारी सरजमीन पे। एक दरिया को देखोगे तो मुजाहिद मिल्लत की सूरत में बहता हुआ नजर आएगा, दूसरे दरिया को देखोगे तो सरकार मिल्लत की सूरत में बहता हुआ नजर आएगा। अरे कुर्बान जाओ, तुम्हारे दोनों हाथों में मिल्लत का दामन है। एक हाथ में अगर मुजाहिद मिल्लत का दामन है तो दूसरे हाथ में सरकार मिल्लत का दामन है। और जब ये दोनों मिल्लत, क्या कहने, वाह 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 वाह, और इनका दामन तुम्हारे हाथों में है तो फिर किसी चीज की किल्लत की परवाह क्या है। क्या बात। जिनके हाथों में नसीम मिल्लत और मुजाहिद मिल्लत का दामन है उसे किसी किल्लत की परवाह नहीं है। और जिसके हाथ में ना इस मिल्लत का दामन ना उस मिल्लत का दामन, तो उसके लिए तो फिर जिल्लत ही जिल्लत है, जिल्लत ही जिल्लत है। भद्रक वालों, अरे तुम क्या समझते हो सरकार गौसे पाक का तुम पे कितना बड़ा करम है कि ए भद्रकियों, ए भद्रक वालों, ए उड़ीसा वालों, अरे घबरा नहीं, परेशान ना हो। तुम या गौस का नारा लगाते हो, लेकिन तुम में हर कोई इस लायक नहीं है जो मेरी बारगाह में आ सके, इराक का सफर कर सके, बगदाद को जा सके, पासपोर्ट और वीजा रख सके। लेकिन तुम घबराना नहीं, गौस का करम तुम्हारे सर पे चढ़ के बोलेगा, गौस का करम तुम्हारे सायब सर पर अब्रे रहमत की तरह बरसेगा। अरे तुम बगदाद ना आ सके तो घबराते क्यों हो? मैं अपने बेटे ही को बगदाद से तुम्हारे दरमियान भेज रहा हूं। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहा घबराओ नहीं, तुम बगदाद नहीं आ सकते तो क्या मैं ही बगदाद तुम्हारे दरमियान भेज दे रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगदाद की धरती से फैज चला, अबरे करम चला, गरजता बरसता चला, रहमत की हवाएं लुटाता चला, नसीमे सहर के काफिले लेकर चला। जब चला तो खरामा खरामा, काफिला दर काफिला, रवा दवा सैर करता हुआ बिहार की धरती पे आया। अमझर की धरती, औरंगाबाद की धरती इतनी पसंद आ गई, कहा पहले यहाँ ठहरा जाए, पहले यहाँ रुका जाए। एक दरख्त बगदाद की पहले अमझर में लगाई जाए। जब दरख्त लग जाएगा, शाख लग जाएगी, टहनियां पड़ जाएंगी, फूल खिल जाएंगे, गुंजे आ जाएंगे, समर मुस्कुरा जाएंगे, तब इसी शाख से एक शाख लेकर भद्रक की धरती पे आना। जब ये शाख यहाँ लग जाएगी तो कभी सरकार मिल्लत की सूरत में फूल बनकर महकती नजर आएगी, कभी नसीम मिल्लत की सूरत में गुंजा बनकर जागती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुजूर सरकार मिल्लत। ये बगदाद का फूल जब उड़ीसा की धरती पे आया, इस सरजमीन पे आया, भद्रक की सरजमीन पे आया, तो फूल का काम क्या है? महकना। फूल का काम क्या है? महकना। मगर ये गुलाब है, गुलाब चमनिस्तान फातिमा का ऐसा गुलाब है कि अगर गुलाब की पत्ती के नीचे पानी को भी रख दिया जाए तो पानी भी गुलाब गुलाब महकने लगता है। तो भद्रक की सरजमीन पे जब नबी के गुलशन का ये गुलाब आया तो तन का नहीं महका, जो जो इसके दामन में आता गया उसे भी महकाता चला गया, उसे भी चमकाता चला गया। आज तुम्हारे लबों पर ये नबी नबी के तराने हैं, ये उसी गुलाब की खुशबू है, ये अली अली का नारा है, ये उसी गुलाब की खुशबू है, ये औलियाए किराम की निस्बतें हैं, उसी गुलाब की खुशबू है। या नसीम या वसीम के तराने
उसी गुलाब की खुशबू है, मुजाहिद मिल्लत ने भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फकत बताया नहीं, करके दिखा दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान करके दिखा दिया। आला हजरत ने फरमाया था, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। तो जब यहाँ बू मौजूद है, गुलशन का गुलाब मौजूद है, चमनिस्ताने सहरा का महकता हुआ गुलाब जब इस धरती पे मौजूद है, हमें भटकने का डर कहाँ है, हमें खौफ कहाँ है। हम तो उसी गुलाब की पत्ती से खुशबू लेकर उसी खुशबू के पीछे पीछे दुनिया में भी चलते नजर आएंगे, कब्र में भी नजर आएंगे, हश्र में भी नजर आएंगे, पुलसरात में भी नजर आएंगे, मैदाने अदालत में भी नजर आएंगे। हद तो ये है कि जन्नत में भी उसी गुलाब के कदमों में नजर आएंगे, गुलाब के कदमों में नजर आएंगे। तो नसीम अख्तर कादरी, वाह वाह वाह, नारे गुलशने मुस्तफा का गुलाब, क्या कहने, गुलशने मुस्तफा का गुलाब है, जो अकेले नहीं महके सारे इलाके को इश्क मुस्तफा की खुशबू से महका दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम के नारों से चमका दिया। हम मिल्लत के दरमियान इत्तेहाद वाले हैं। हमारा काम लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। बेशक सरकार, सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी बात होगी तो जोड़ने की बात होगी। बेशक यहाँ काटने और छाटने की बात नहीं की जाती, ना ही बांटने की बात की जाती। आज आपने इस सरजमीन पर यह जश्न मिलाद मुस्तफा की बज़्म पाक को आरास्ता किया। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसके ज़िम्न में दो चार बातें कहकर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा, मगर एक मर्तबा और मिलकर पढ़ लीजिए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हुजूर की जात मकसद कायनात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की जात मकसद कायनात, नबी की जात जिनका जश्न मना रहे हो, नबी रूहे कायनात, नबी जाने कायनात, नबी मकसद कायनात, नबी मकसूद कायनात, नबी वजह तख्लीक कायनात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की जात न होते आप तो कुछ भी न होता बज़्म इनका। है वाह, न होते आप। नबी है तो सब कुछ है, बेशक नबी नहीं तो कुछ भी नहीं। हदीस कुदसी ने कह दिया, लौला का लमा खलक़तु दुनिया लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मेरे प्यारे, अगर आपको जलवागर करना ना होता, पर्दे से बाहर लाना मंजूर ना होता, अगर आपको धरती पर भेजना ना होता, लोगों की हिदायत के लिए आपको मबऊस करना मकसूद ना होता, तो ना ये जमीन होती ना आसमान होता। तो जब जमीन नहीं तो जमीन वाले कहाँ, आसमान नहीं तो आसमान वाले कहाँ। पता चला मेरा नबी वजह तख्लीक कायनात है। नबी ना होता तो सूरज की रोशनी ना होती, नबी ना होता तो चांद की चांदनी ना होती, नबी ना होता तो सितारों की अंजुमन ना होती, नबी ना होता तो हुरो गिल्मा की कतारें ना होती, नबी ना होता तो अर्श ना होता, नबी ना होते तो अर्शी ना होते, नबी ना होता तो आसमान ना होता, नबी ना होता तो जमीन ना
होती, नबी न होता तो हरियाली नहीं, जमीन नहीं, जमान नहीं, मटी नहीं, मकान नहीं, न होते आप तो कुछ भी न होता। बस में इनका में न वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या पता चला आज लोग नबी के ताल्लुक से गलत अकीदा रखते हैं कि माज़ अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ अल्लाह नबी अपनी कब्रों में जिंदा नहीं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारा अकीदा है कि नबी कल भी जिंदा था, नबी आज भी जिंदा है, इसलिए कि नबी रूह है, रूह नबी की जात रूह कायनात है और ये कायनात एक जिस्म की तरह है। आप रूह और जिस्म का ताल्लुक अच्छी तरह जानते हो, आप देख रहे हैं वजह क्या है, जिसमें रूह मौजूद है। आप बोल रहे हैं वजह क्या है, जिसमें रूह मौजूद है। आप चल रहे हैं वजह क्या है, जिसमें रूह मौजूद है। आप हाथ बुलंद कर रहे हैं वजह क्या है, जिसमें रूह मौजूद है। आप सांसें ले रहे हैं वजह क्या है, जिसमें रूह मौजूद है। आपका दिल धड़क रहा है वजह क्या है, जिसमें रूह मौजूद है। आपका दिमाग सोच रहा है वजह क्या है, जिसमें रूह मौजूद है। अगर रूह निकल जाए, आंख रहेगी देख नहीं सकती है, कान रहेगा सुन नहीं सकता है, नाक रहेगी सूंघ नहीं सकता है। तो मेरा नबी इस कायनात की रूह है। अगर नबी जिंदा ना होते तो न ये चांद का वजूद होता, न सितारों का वजूद होता, न कहकशां का वजूद होता, न आसमान का वजूद होता। इसलिए कि नबी है रूह कायनात। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदा अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म का कोई तसव्वुर बाकी रहेगा, जिंदगी का कोई तसव्वुर बाकी रहेगा। हम जिंदा ही इसलिए हैं क्योंकि मुस्तफा जिंदा। वाह 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 वाह। अगर नबी जिंदा ना होते तो इस कायनात में कोई जिंदा ही ना होता। बेशक नबी की जिंदगी से हम सबकी जिंदगी। आपने तो देखा मेराज की रात जब मेरा नबी आसमान की सैर के लिए गया, समझाने के लिए बिला तशबीह तमसील एक छोटी सी दुनिया की मिसाल आपके जहन के करीब कर दूं ताकि मेरी बात आसानी से आप समझ लें। आप घड़ी लगाते हैं, हर घर में घड़ी रहती है, बड़ी बड़ी घड़ियां हैं, दीवार घड़ी है, खूबसूरत घड़ी है, टाइम बिल्कुल राइट बता रही है, सेकंड का कांटा सही चल रहा है, मिनट का कांटा सही चल रहा है, घंटे वाला कांटा सही चल रहा है। रात में भी सही वक्त दे, दिन में भी सही वक्त दे, दोपहर में भी सही वक्त दे, मगर कब तक, मगर कब तक जो ही घड़ी से बैटरी को निकाल लिया जाए, बैटरी को निकाल लिया जाए, घड़ी तो रहेगी मगर सही वक्त नहीं बताएगी। कांटे तो सारे सही सलामत रहेंगे मगर आगे बढ़ते नजर नहीं आएंगे। जहां थी वहीं पे ठहर जाएगी, जहां थी वहीं पे रुक जाएगी। इसलिए तो जब मेराज की शब मेरा नबी दुनिया से आसमानों की तरफ गया तो इस कायनात से जैसे कि किसी ने बैटरी को निकाल दिया हो। जंजीर जहां हिल रही थी, दरवाजे की जंजीर हिलती रह गई, वजू का पानी जहां बह रहा था पानी बहता रह गया, बिस्तर जहां गर्म था गर्म ही रह गया। जब नबी आए दुनिया ने वापस से चलना शुरू कर दिया, जब नबी आए जमीन ने वापस से सांस लेना शुरू कर दिया, जब नबी आए दरख्तों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया, जब नबी आए जमीन गोया होने लगी, जब नबी आए पत्थरों ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। क्या पता चला मेरा मुस्तफा रूह कायनात है। वाह वाह वाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो नबी की जात है
वजह तख्लीक कायनात, नबी की जात है रूह कायनात। नबी जिंदा हैं तो उन्हीं की जिंदगी से हमारी जिंदगी वाबिस्ता है। जिस दिन नबी को इस धरती से उठा लिया जाएगा वो दिन दूर नहीं, सीधा कयामत ही आ जाएगा। क्या कहें सुभान अल्लाह। जब नबी को इस जमीन के सीने से निकाल लिया जाएगा तो फिर अज़ाब इलाही क्या, सीधा कयामत ही आ जाएगा। क्या पता चला कयामत तब तक नहीं आ सकती जब तक नबी जमीन के सीने में मौजूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। और जब लाना होगा तो सबसे पहले नबी को उठा लिया जाएगा, है ना। ऐ नबी, मैं तुम्हारी अजमत और मर्तबत पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह सुभान। क्या अजमत है नबी की। आज जब हम अरब जाते हैं, मदीना मुनव्वरा जाते हैं, तो वहां हुकूमत है वहाबियों की। हम जो ही नबी के मवाजे शरीफ के सामने खड़े होते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, कहने वाले कहते हैं कि इधर क्या मांग रहे हो, उधर मांगो। क्या इधर हाथ ना उठाओ, काबा की तरफ हाथ उठाओ, इसलिए कि काबा पड़ता है पुष्ट की तरफ। और नबी की सुनहरी जाली जब निगाहों के सामने होती है तो काबा ठीक हमारी पीठ के पीछे होता है। सुन्नियों को लोग ताना देते हैं, उधर हाथ करके क्या मांगते हो, उधर से क्या मिलेगा। जो मांगना है काबा की तरफ चेहरा क्यों नहीं घुमाते। लेकिन अभी आपने मुझसे पहले ही सुना, ये मुस्तफ़ा तो वो है कि जब दुनिया में तशरीफ लाता है तो खुद काबा भी मुस्तफ़ा के चेहरे की तरफ झुकता नजर आता है। खुद काबा भी नबी के चेहरे ज़ेबा को देखता नजर आता है। इसलिए तो आला हजरत ने कहा कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पता चला, मेरे नबी की जात काबे का भी काबा है, काबा काबे का भी काबा है। अब लोग सवाल करते हैं, आप लोग उधर रुक करके खड़े होते हैं, मांगते हैं, आपने क्या रोज़ाए नबी को काबा से भी अफजल समझ लिया है। हमने कहा नादान, हम फकत काबा ही से अफजल नहीं समझते, हम तो अर्श इलाही से भी अफजल समझते। क्या कहने सुभान अल्लाह। हम तो अर्श से भी नबी के गुंबदे खजरा को, नबी की कब्र अनवर को अर्श से भी आला समझते हैं। पूछने वाले ने पूछा, आपके पास कोई दलील भी है क्या। हमने कहा हाँ दलील है। आप अच्छी तरह जानते हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया गया है, जिंदा उठाया गया है। वापिस से उन्हें दुनिया में आना है। अभी वो चौथे आसमान पे हैं। हर एक ये बात अच्छी तरह जानता है। ईसा अलैहिस्सलाम है कहाँ, चौथे आसमान पे। और कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है अगर तुम शुक्र करोगे, शुक्र गुजार बंदे बनोगे तो तुम्हें और अता किया जाएगा, तुम्हारे दर्जे को और बढ़ाया जाएगा, तुम्हारे मनसब को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो बोलो हजरत ईसा अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे हैं कि नहीं। अरे नबी हो और अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हजरत ईसा जब शुक्र गुजार बंदे हैं और कुरान कह रहा है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करते रहोगे तुम्हें और आगे बढ़ाया जाएगा। तो हजरत ईसा चौथे आसमान पे हैं, शुक्र गुजार हैं। तो चाहिए तो ये था कि अल्लाह उन्हें चौथे से पांचवें आसमान पे ले जाता, पांचवें से छठे पे ले जाता, छठे से सातवें पे ले जाता, सातवें से अर्श पे ले जाता, अर्श से और आगे ले जाता। लेकिन नहीं नहीं, हजरत ईसा को वापस मदीना की धरती पे लाया जाएगा। जब इंतकाल होगा नबी के पहलू में दफनाया जाएगा। क्या पता चला कब्र मुस्तफा का मकाम अर्श से भी आला है, अर्श से भी आला है। तभी तो ईसा वहां जाने की बजाय यहाँ आ रहे हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने नुआसाही, नौजवानाने नुआसाही। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारा नबी मकसूद कायनात, रूह कायनात, और हम सब की जिंदगी उनकी जिंदगी से वाबस्ता। तो बोलो, जब एक आम मोमिन बंदे की जिंदगी उनकी जिंदगी से वाबस्ता है तो वो इस तरह का जिंदा है। तो जो अल्लाह का वली, जिसका लम्हा लम्हा रसूल से वाबस्ता है, जिसकी धड़कन धड़कन रसूल से वाबस्ता है, जिसकी हर सांस रसूल से वाबस्ता है, अब वो अगर अजमेर में रहे तो भी जिंदा नजर आएगा, अगर भद्रक में रहे तो भी जिंदा नजर आएगा, तो भी पाविंदा नजर आएगा, ताबिंदा नजर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अरे जनाब, नबी की वाबस्तगी तो ऐसी है कि अगर पत्थर नबी से निस्बत पा लेता है तो वो भी जिंदा हो जाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये ओहद का पहाड़ है, ये मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और ये जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो अब मुझे कह लेने दो, अगर हजर के सीने में मुस्तफा की मोहब्बत आ जाए तो वो नबी के साथ जन्नत में नजर आए, तो अगर बशर के सीने में नबी की मोहब्बत आ जाए तो वो क्यों ना जन्नत में नजर आएगा, वो क्यों ना जन्नत में नजर आएगा। ऐ मुस्तफा के दीवानों, ऐ नबी के चाहने वालों, नबी की मोहब्बत क्या है? नबी की मोहब्बत तन्हा नहीं है, अहले बैत की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से वाबस्ता है, आले रसूल की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से वाबस्ता है, अराबत मुस्तफा की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से वाबस्ता है, नबी के घर वालों की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से वाबस्ता है। सहरा की मोहब्बत नहीं है तो मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है, हसन की मोहब्बत नहीं है तो नबी की मोहब्बत नहीं है, हुसैन की मोहब्बत नहीं है तो नबी की मोहब्बत नहीं है, अली की मोहब्बत नहीं है तो नबी की मोहब्बत नहीं है। जहाँ सिद्दीक की मोहब्बत ना हो वहाँ नबी की मोहब्बत कैसी, जहाँ फारूक की मोहब्बत ना हो वहाँ नबी की मोहब्बत कैसी, जहाँ उस्मान की मोहब्बत ना हो वहाँ नबी की मोहब्बत कैसी, जहाँ सहाबा की मोहब्बत ना हो वहाँ नबी की मोहब्बत कैसी। अरे हम तो नबी से मोहब्बत रखने वाले हैं, जिस रास्ते से मेरा नबी गुजरे उस रास्ते से मोहब्बत करते हैं, जिस शहर में मेरा नबी आए उस शहर से मोहब्बत करते हैं, जिस करिए में मुस्तफा जाए उस करिए से मोहब्बत करते हैं, जिस पहाड़ पे मुस्तफा बैठे उस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं, जिस हजर को नबी चूम ले उस हजर से मोहब्बत करते हैं। तो ऐ हजारे असवार, तुझे मेरे नबी ने 2-4 मरतबा क्या चूमा कि तू जिंदगी भर सारे हाजियों के जरिया चूमा जा रहा है। तो ऐ हुसैन, तेरी क्या कदर कीमत होगी जिसे मेरे नबी ने न जाने कितनी बार चूमा है, वो हुसैन कितना चूमा जाएगा ना कितना चूमा जाएगा, जिसे कदम कदम पे मुस्तफ़ा ने चूमा, रह रह के चूमा, पेशानी को चूमा, आँखों को चूमा, रुखसार को चूमा, लबों को चूमा, सीना-ए अतहर को चूमा। कुर्बान तो जाओ, अलम नशरा सीना रखने वाला हुसैन के सीने को चूम रहा है, मजाक की आंखें रखने वाला हुसैन की आंखों को चूम रहा है, दस्ते मार अमैत रखने वाला हुसैन के हाथों को चूम रहा है, ज़बाने वमा यंतिक रखने वाला हुसैन की ज़बान को चूम रहा है, वह दोहा का चेहरा रखने वाला हुसैन के चेहरे को चूम रहा है, वह लैल के गेसू रखने वाला हुसैन की जुल्फों को चूम रहा है। चूमता जाता है, मुस्कुराता जाता है, चूमता जाता है, मुस्कुराता जाता है, सूंघता जाता है, कहता जाता है, ऐ हुसैन तुझसे तो जन्नत की खुशबू आ रही है, ऐ हुसैन
हुसैन तुझसे तो जन्नत की खुशबू आ रही है। ऐ मेरे नबी, अभी आप जन्नत में गए भी नहीं, हुसैन को सूंघ कर बताते हैं हुसैन तुझसे जन्नत की खुशबू आ रही है। जो इत्र आपने लगाया ना हो, आप कैसे बताएंगे कि ये खुशबू मजमुआ की है, कि हजारों की है, कि ऊद की है, कि अंबर की है, कि मुश्क की है, कि जाफरान की है, कि नसरीन की है, कि नस्तरन की है, कि गुलशब्बों की है, कि रात की रानी की है। आप तभी बताएंगे जब पहले लगाया हो, तभी बताएंगे जब पहले सूंघा हो। नबी बता रहे हैं हुसैन तुझसे जन्नत की खुशबू आती है। क्या पता चला नबी दुनिया में है मगर जानते हैं जन्नत की खुशबू कैसी है। नबी दुनिया में है मगर जानते हैं वहां की आबो हवा कैसी है। जवाब मिलेगा नादान, अरे जन्नत की बात कर रहा है, जन्नत की बात कर रहा है, खुशबुए जन्नत की बात कर रहा है। ये बात छोड़ दे, सारी की सारी जन्नत इन्हीं निगाहों के सामने तो बनाई गई है। जन्नत की बहारें निगाहे मुस्तफा के सामने, जन्नत की नहरें निगाहे मुस्तफा के सामने, जन्नत के बागात निगाहे मुस्तफा के सामने, जन्नत के शीरो शकर निगाहे मुस्तफा के सामने, जन्नत के जाफरानी घास निगाहे मुस्तफा के सामने। अरे हद तो ये है कि जन्नत भी निगाहे मुस्तफा के सामने और खालिक जन्नत भी निगाहे मुस्तफा के सामने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। खालिक जन्नत भी निगाहे मुस्तफ़ा के सामने है। तभी तो हम कहते हैं एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। ये निगाहे मुस्तफ़ा का एजाज है। हमने नबी की आंखों पर ये भरोसा किया है, हमने नबी की जबान पर ये भरोसा किया है। जो जो नबी ने कहा हम उसे मानते चले गए। हमने देखा नहीं मगर हमारा ईमान, हमने देखा नहीं मगर हमारा अकीदा। ये लबे एजाज़े मुस्तफ़ा है, नबी की ज़बान मुबारक का एजाज है। तो नबी रूह कायनात बनकर आए, हासिल कायनात बनकर आए, मकसद कायनात बनकर आए, मकसूद कायनात बनकर आए, जाने कायनात बनकर आए, वजह तख्लीक़ कायनात बनकर आए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।